एसपी शास्त्री तत्सम पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय लेकर के आए हैं, सीबीएसई क्लास 10th, और वह है इंपॉर्टेंट विषय रस। और रस में जो पहला रस आपका है श्रृंगार रस, उसका आज हम विश्लेषण करेंगे और बहुत ही सरल एवं सहज तरीके से। देखिए, हमने बहुत ही एकदम सरल तरीके से लिखा है और बताया है। श्रृंगार का मतलब ही होता है आनंद। ध्यान रखिएगा, श्रृंगार का मतलब होता है आनंद। रस तो आप मैंने बताया है, आप पढ़ ही नहीं होंगे। और जब श्रृंगार की अनुभूति होती है तो मन जो है नायक नायिका का गदगद हो जाता है। देखिए क्या परिभाषा है, नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को प्राप्त कर आस्वादन के योग्य होता है, यानी अनुभूति के योग्य हो जाता है, जब हम अनुभव करने लगते हैं, प्रेम का अनुभव करने लगते हैं, वही प्रेम श्रृंगार रस कहलाता है। ठीक है, श्रृंगार रस मतलब प्रेम रति। अब देखिए, श्रृंगार रस को हम लोग रसराज कहते हैं, रसों का राजा, रसपति, रसों का पति। बहुत ही उत्तम रस है ये, सर्वश्रेष्ठ आनंद का मूल है। अब देखिए यहां परिभाषा हम लोग समझ लीजिए। अब श्रृंगार जो है, श्रृंगार रस दो तरह के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। इसको विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। सरल तरीके से समझिए, संयोग मतलब हुआ मेल, आप वियोग मतलब हुआ बिछोह। दोनों में आनंद होता है, दोनों में प्रेम होता है, दोनों में रति होती है। संयोग में भी रति होती है, प्रेम होता है, और वियोग में भी रति होती है, प्रेम होता है। ये तो आप लोग कई तरह के पिक्चर वगैरह भी देखते हैं तो भी उसमें स्पष्ट होता है। जब नायक नायिका मिलते हैं, गीत गाते हैं, तो संयोग का वर्णन हो गया। और जहाँ बिछोह होता है, वियोग, तो वो तो एकदम माने अलग। लेकिन अब काव्य के आधार पर हम लोग समझेंगे, जानेंगे। संयोग श्रृंगार, संयोग काल में नायक नायिका के पारस्परिक रति या सुख की प्राप्ति को संयोग श्रृंगार कहते हैं। और जब नायक नायिका मिलते हैं, संयोग श्रृंगार उसी को कहते हैं जिसमें नायक और नायिका मिलते हैं और प्रेम रस में डूब जाते हैं, जो वहां उसको सुख की प्राप्ति होती है, वही श्रृंगार रस है। अब देख लीजिए श्रृंगार रस के अवयव कौन से हैं, अंग, श्रृंगार रस के अंग। कैसे श्रृंगार रस आप पता करेंगे, श्रृंगार रस की कैसे आप जानेंगे कि यहाँ श्रृंगार ही है? तो सरल तरीके से जान जाते हैं, जहां की प्रेम हो लेकिन उसका अंग क्या क्या जान लीजिए। अस्थाई भाव इसका रति है, जिसको प्रेम कहते हैं, अस्थाई भाव इसका रति हो गया। और आलंबन विभाव जो है, नायक और नायिका है। माने कि आलंबन और आश्रय नायक नायिका होते हैं। माने किसको देख करके प्रेम उत्पन्न हुआ और किसके मन में हुआ, यही आलंबन और आश्रय हुआ। उद्दीपन विभाव माने किसको देखने से मन उद्दीप्त होता है। अब ऐसे ही समान समझिए ना, कोई सुंदर पक्षी या कोई सुंदर वस्तु देते हैं तो अरे बाप कितना सुंदर है, मुख से अचानक निकल जाता है, तो वो आनंद है, उद्दीपन है, उससे उद्दीप्त हो रहा है हमारा मन। तो इसमें जो है श्रृंगार में उद्दीपन क्या है, आलंबन का सौंदर्य हो जाता है, सुंदरता, प्रकृति प्रेम हो जाता है, रमणीक स्थान होता है, उपवन होता है, बसंत ऋतु, चांदनी रात, भ्रमर गुंजन, पक्षियों का कूजना। तो जहां नायक नायिका होंगे तो इसी तरह के उद्दीपन विभावना होंगे। अनुभाव क्या होता है, अनुभाव का मतलब अनुभव, अनुभव यानी अवलोकन, उसको देखना, देख करके जो आनंद की अनुभूति होती है, नायक या किसी को देखकर आनंद की जो अनुभूति होती है, स्पर्श छूने से जो आनंद होता है, आलिंगन गले लगाना, कटाक्ष माने एकदम तिरछी आंखों से देखना, और कभी कभी वियोग में अश्रु भी निकलने लगता है। तो ये आपके श्रृंगार रस के अनुभव, अनुभाव हैं, इसको अनुभव कहते हैं, जो मन में होता है। मान लीजिए कोई चीज आपका प्रिय है, छूते हैं तो मन में एकदम खुशी होती है, या जैसे अब किसी को गले लगा लिए तो वो आनंद की अनुभूति होती है, कटाक्ष तिरछी नजर से। तो ये सब चीज है। अब संचारी भाव, इसमें जो संचारी भाव जो संचरण करता है साथ साथ रस के साथ, वो है हर्ष है, खुशी होती है, संयोग में खुशी भी होती है। जड़ता, आदमी स्तब्ध हो जाता है देख करके अपने प्रिय को, प्रियतम को, जो अच्छा लगे उसको देख करके एकदम एकदम जड़ हो जाता है। अभिलाषा, इच्छा जगती है मिलने की,
संयोग श्रृंगार में ही होता है ना, मिलने की इच्छा होती है, चपलता चंचलता होती है, आशा भी रहता है, जिसके प्रति प्रेम है तो आशा रहता है कि अब वो आएगी या अब वो आएगा, या माने जो भी जिसके प्रति प्रिय है। रुदन, कभी कभी वियोग में रुदन भी होता है, स्मृति भी होती है और उन्माद भी होता है। चलिए अब उदाहरण देखते हैं इसका। एक रामचरितमानस का उदाहरण है राम सीता के मिलन का, तो उसी का यह दोहा है रामचरितमानस का। राम को रूप निहारती जानकी, कंकण के नग की परछाही, याते सबय भूली गई कर, टेकी रही पल टारत नाही। अब जानकी बागीचे में राम को देख रही हैं, अब देख रही हैं एकदम, और राम का रूप निहार रही हैं, और जो अंगूठी पहनी हुई है उस नग में श्री राम के परछाई को देख रही हैं, और एक टक उनके चेहरे को निहार रही हैं। तो यह रति है, ये प्रेम है, उनका पलक गिर ही नहीं रहा है। तो ये आनंद है, देख करके उनको आनंद हो रहा है। अब यहाँ समझा दे रहे हैं आपको कि कौन अस्थाई भय है, कौन आलंबन है, कौन आश्रय है। यहाँ प्रेम स्पष्ट हो रहा है। कई उदाहरण हैं, ज्यादा उदाहरण नहीं देंगे, एक उदाहरण पर समझ लिया। अस्थाई भाव यहाँ रति प्रेम हो रहा है, सीता के मन में राम के प्रति प्रेम हो रहा है। आलंबन विभाव कौन है, तो राम है। आश्रय सीता है, सीता के मन में प्रेम हो रहा है। उद्दीपन विभाव क्या है, तो नग में राम के रूप को देख रही हैं, जो अंगूठी पहनी है उसमें राम के प्रतिबिंब को देख रही हैं और मन उनका गदगद हो रहा है। अनुभाव यानी अनुभव हो रहा है, प्रतिबिंब को देखना, अनुभव कर रही है कि राम यही है, मेरे अंगूठी में है। संचारी भाव क्या है भाई, हर्ष एवं जड़ता, खुश भी है और स्तब्ध भी है। तो ये आपका संयोग श्रृंगार में यही आनंद होता है, मेल होता है। अब वियोग श्रृंगार क्या है भाई, देखिए वियोग श्रृंगार है एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक नायिका का जब बिछोह वियोग होता है, यानी मिलन का जब अभाव होता है, जब वियोग हो जाता है, वही वियोग श्रृंगार है या विप्रलम्ब श्रृंगार है। इसमें भी वही है, अंग के रूप में अस्थाई भाव रति है, आलंबन नायक नायिका, उद्दीपन विभाव आलंबन का सौंदर्य प्रकृति प्रेम, जो आपको अंग संयोग श्रृंगार के वही वियोग श्रृंगार के हैं। अनुभाव, अवलोकन, स्पर्श, कटाक्ष, आलिंगन, अश्रु, सब वही। इसको आप नोट कर लेंगे तो आपको बुक में समझने में आसानी होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उदाहरण हमसे पूछ सकते हैं कि सर किस रस का उदाहरण है, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखते हैं वियोग श्रृंगार का। अब ये जो है, निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। कितना एकदम ये वियोग श्रृंगार का भरपूर उदाहरण है। गोपियां जो हैं श्री कृष्ण के चले जाने से बहुत दुखी हैं। सूरदास कहते हैं गोपियां जो हैं श्री कृष्ण के चले जाने से बहुत दुखी हैं। वो कहती हैं कि निसी दिन बरसत नैन हमारे, उनके वियोग में मेरे आंख दिन रात अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि पावस ऋतु का आगमन हम लोगों के शरीर पर ही हो गया है। क्यों भाई, कि जब से श्याम यहाँ से वृंदावन को छोड़ करके चले गए हैं, तब से हम गोपियों की यही स्थिति है। अब यहाँ देखिए क्या है भाई, तो अस्थाई भाव रति है, आलंबन विभाव कौन है, तो श्याम है श्री कृष्ण। आश्रय कौन है, गोपियां, गोपियां रो रही हैं उनके वियोग में। तो यहाँ वियोग में भी प्रेम है और उस प्रेम में अश्रु आंखों से गिर रहे हैं। उद्दीपन विभाव कौन है, तो पावस ऋतु। पावस ऋतु को देख करके ऐसा लग रहा है उसको। अनुभाव वर्षा के बिंदुओं की तरह नैनों का बरसना, जैसे वर्षा की बूंदें गिर रही हैं उसी तरह से आंखों से अश्रु गिर रहे हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है गोपियों को। संचारी भाव रुदन, रो रही हैं वियोग में, तड़प रही हैं। तो ये वियोग में तड़पन होता है, माने संयोग की अनुभूति होती है लेकिन वियोग होता है। ये है आपका वियोग का आनंद। तो हम लोग आज श्रृंगार रस पूर्ण रूप से समझे, जान गए संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। आप एकदम सब्सक्राइब जरूर करें भाई, और लाइक करें और शेयर करें जहां तक हो सके, और जो भी परेशानी हो आप हमसे बात करें। पुनः हम आगे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।